तन्हा इंसान की पुकार सीधे अर्श तक गई। रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि जैसे अंधेरा भी किसी दर्द में डूबा हुआ हो। हवा धीरे धीरे चल रही थी और आसमान पर बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे किसी ने सारी रोशनी छीन ली हो। लेकिन उस रात एक इंसान की आंखों में जो अंधेरा था वह आसमान के अंधेरे से भी ज़्यादा गहरा था। उसका नाम सलीम था, एक ऐसा इंसान जो लोगों के बीच रहकर भी अकेला था, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी लेकिन दिल के अंदर चीखें थी, ऐसी चीखें जो किसी को सुनाई नहीं देती थी। कहते हैं कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ नहीं देते बल्कि उसे अंदर से खाली कर देते हैं। सलीम भी अब वैसा ही हो चुका था। कुछ साल पहले तक उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। एक छोटा सा घर, माँ की दुआ, बाप का साया और कुछ सच्चे दोस्त। लेकिन फिर एक एक करके सब बदलने लगा। सबसे पहले उसके वालिद इस दुनिया से चले गए, घर का सहारा चला गया, फिर कारोबार में घाटा हुआ, फिर दोस्त दूर होते चले गए और फिर जिस इंसान को वह अपनी ज़िंदगी समझता था उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। उस दिन पहली बार सलीम ने महसूस किया कि इंसान का दिल टूटने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन उसका दर्द पूरी ज़िंदगी सुनाई देता है। दिन गुजरते गए और सलीम अंदर ही अंदर बुझता गया। अब उसे किसी से बात करने का मन नहीं करता था। वह लोगों से बचने लगा, महफिलों से दूर रहने लगा। उसकी रातें जागते हुए गुजरती और दिन उदासी में। हर रात वह छत को देखता और सोचता, या अल्लाह आखिर मेरी गलती क्या है, लेकिन जवाब नहीं मिलता और फिर सब बदल गया। एक रात जब सारी दुनिया सो रही थी, सलीम अपने कमरे के कोने में बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, दिल में दर्द का समंदर था और होठों पर सिर्फ एक सवाल, क्या तू मुझे सुन रहा है? उसने दोनों हाथ उठाए और पहली बार पूरे टूटे हुए दिल के साथ दुआ की। ऐसी दुआ जिसमें कोई बनावट नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ दर्द था, सिर्फ आंसू थे और सिर्फ उम्मीद का एक आखिरी टुकड़ा था। या रब, अगर तू भी मुझे छोड़ देगा तो मेरा कौन है? यह कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। उस रात उसकी दुआ बहुत लंबी थी और उसके आंसू उससे भी ज़्यादा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी पल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हो चुका है। अगले दिन जब वह फज्र की नमाज के लिए उठा तो उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ होने वाला हो, जैसे कोई अदृश्य रहमत उसके करीब आ रही हो। लेकिन क्या, उसे खुद नहीं पता था। दिन गुजरता गया और शाम होते होते एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत कर दी। मगर सलीम अभी उससे बेखबर था। वह नहीं जानता था कि उसकी पिछली रात की पुकार खाली नहीं गई। वह नहीं जानता था कि जब इंसान पूरी दुनिया से मायूस होकर सिर्फ अल्लाह को पुकारता है तो आसमानों में फैसले बदलने लगते हैं। लेकिन कैसे और उसके साथ क्या होने वाला था, यह बात अभी राज थी, बहुत बड़ा राज जिसका पर्दा अभी उठना बाकी था। और शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक इम्तिहान भी अभी बाकी था। पिछली रात सलीम की पुकार आसमान की तरफ उठी थी, एक टूटा हुआ दिल, आंखों में आंसू और लबों पर सिर्फ एक दुआ। उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। सुबह हुई, सूरज निकला, लोग अपने कामों में लग गए, लेकिन सलीम के दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई अनोखा डर उसके साथ चल रहा हो। वह बार बार अपने सीने पर हाथ रखता और खुद से कहता, आखिर मुझे क्या हो रहा है? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। दिन धीरे धीरे गुजर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक खबर आई, ऐसी खबर जिसने उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली। उसकी माँ अचानक बहुत बीमार हो गई।
सलीम भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल बुरी तरह धड़क रहा था और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जब उसने अपनी माँ को बिस्तर पर देखा तो उसका दिल टूट गया। वही माँ जो हमेशा उसके लिए दुआ करती थी, आज खुद दर्द में थी। सलीम उनकी चारपाई के पास बैठ गया और उनके हाथ पकड़कर रोने लगा। माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा रो मत, अल्लाह पर भरोसा रख। लेकिन सलीम का सब्र जवाब देने लगा था। वह अंदर से बिखर चुका था। उस रात अस्पताल के एक कोने में बैठकर उसने फिर से हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मैंने सब खो दिया, अब मेरी माँ को मुझसे मत छीनना। लेकिन इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था और फिर सब बदल गया। कुछ ही दिनों बाद डॉक्टरों ने ऐसी बात कही जिसने सलीम की पूरी दुनिया हिला दी। इलाज बहुत महंगा था, इतना महंगा कि सलीम के पास उसका आधा भी नहीं था। उसने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर रिश्तेदार को फ़ोन किया, हर दोस्त से मदद मांगी, लेकिन जिसे वह अपना समझता रहा सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। किसी ने कहा अभी हालत ठीक नहीं है, किसी ने कहा बाद में देखेंगे, और कुछ लोगों ने तो फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। उस दिन सलीम को समझ आया कि दुनिया साथ नहीं देती, सिर्फ अल्लाह देता है। लेकिन इंसान है, दिल तो टूटता ही है। उस रात वह घर लौटा, कमरे में अंधेरा था और उसके दिल में उससे भी ज़्यादा। वह ज़मीन पर बैठ गया और देर तक रोता रहा, इतना रोया कि आंसू भी थक गए। फिर उसने आईने में खुद को देखा और खुद से कहा, क्या मेरी दुआएं कबूल नहीं होती? यह सवाल उसके दिल में तीर की तरह लगा और फिर उसे अपने पुराने गुनाह याद आने लगे। वह वक्त जब उसने नमाज छोड़ी थी, वह वक्त जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की थी, वह वक्त जब दुनिया की मोहब्बत में खोकर अपने रब को भूल गया था। उसका दिल कांप उठा। उसे लगा शायद मैं इसी लायक हूँ, शायद मेरी वजह से यह सब हो रहा है, और यही सोच उसे अंदर से खाती चली गई। दिन गुजरते गए, माँ की हालत बिगड़ती गई, पैसों की परेशानी बढ़ती गई और सलीम का दिल अंधेरे में डूबता गया। अब उसे नींद नहीं आती थी, रात भर जागता रहता, कभी रोता, कभी दुआ करता, कभी खामोश बैठा रहता। उसे लगता था जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और वह अकेला पीछे छूट गया है। एक रात अस्पताल के बरामदे में बैठा वह आसमान को देख रहा था। आंखों में आंसू थे और दिल में तूफान। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी पास आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक थी। उसने सलीम की तरफ देखा और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? सलीम खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपना सारा दर्द बता दिया, सारी तकलीफ, सारी मायूसी, सारे जख्म। बूढ़ा आदमी चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने सिर्फ एक बात कही, जब अल्लाह किसी बंदे से बहुत मोहब्बत करता है तो उसे अपने करीब लाने के लिए इम्तिहानों से गुजरता है। सलीम ने सर झुका लिया, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह इम्तिहान कब ख़त्म होगा और क्या उसकी दुआ कभी सुनी जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रात एक ऐसा फैसला हो चुका था जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। एक ऐसा राज जो अभी उससे छिपा हुआ था, और जब वह राज सामने आएगा तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस पुकार को वह खोई हुई समझ रहा था वह दरअसल सीधे अर्श तक पहुंच चुकी थी। रात का आखिरी पहर था, वही वक्त जब अक्सर दुनिया सो रही होती है, लेकिन कुछ टूटे हुए दिल जाग रहे होते हैं। कुछ आंखें आंसुओं से भरी होती है और कुछ हाथ अपने रब के सामने उठे होते हैं। सलीम भी जाग रहा था। उसकी आंखों में कई रातों की थकान थी, चेहरा बुझा हुआ था और दिल तो जैसे बरसों से रो रहा था। अस्पताल के उसी बरामदे में बैठा वह आसमान को देख रहा था
आज उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, शिकायत भी नहीं, सवाल भी नहीं, बस खामोशी थी, गहरी खामोशी। और कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी दुआ बन जाती है। सलीम ने धीरे से आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, अगर मेरी तकदीर में दर्द ही लिखा है तो मुझे सब्र दे दे। अगर मेरी ज़िंदगी में अंधेरा ही है तो मेरे दिल में अपना नूर भर दे। मैं थक गया हूँ लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार इन आंसुओं में शिकायत नहीं थी, इनमें तस्लीम थी, रज़ा थी और अपने रब पर भरोसा था। सुबह होते ही अस्पताल में अचानक हलचल शुरू हो गई। डॉक्टर तेजी से इधर उधर जा रहे थे, कुछ कागजात तैयार किए जा रहे थे। सलीम घबरा गया। वह दौड़कर डॉक्टर के पास पहुंचा और कांपती आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी माँ के इलाज का पूरा इंतज़ाम हो गया है। सलीम हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन कैसे? डॉक्टर ने कहा, रात को एक नेक इंसान आया था, उसने अपना नाम भी नहीं बताया और इलाज का सारा खर्च जमा करके चला गया। सलीम कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बार बार पूछ रहा था, वह कौन था, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। कोई उसे नहीं जानता था, कोई उसका नाम नहीं जानता था। जैसे वह आया था वैसे ही चला गया। सलीम एक कोने में जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू शुक्र के थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका रब उसे भूल नहीं गया, कभी नहीं। कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत बेहतर होने लगी। धीरे धीरे उनकी सेहत लौटने लगी। घर में फिर से मुस्कुराहट आने लगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। असल बदलाव तो अब शुरू हुआ था। सलीम अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। जिस इंसान ने तकलीफ़ में अपने रब को पाया हो, वह पहले जैसा कैसे रह सकता है। उसने अपनी पुरानी गलतियों पर गौर करना शुरू किया। उसे अपनी छोड़ी हुई नमाजें याद आई, अपने गुनाह याद आए, अपनी लापरवाहियाँ याद आई। और एक रात वह सजदे में गिर पड़ा। इतना रोया कि ज़मीन भी उसके आंसुओं से भीग गई। वह कह रहा था, या रब, मैं गुनाहगार हूँ। मैंने तुझे भुलाया लेकिन तूने मुझे नहीं भुलाया। मैं दूर चला गया लेकिन तूने मुझे अपने दर से खाली नहीं लौटाया। उस रात उसने सच्चे दिल से तौबा की, ऐसी तौबा जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। दिन बीतते गए और सलीम की हालत भी अब बदल गई। अब वह लोगों की मदद करने लगा, गरीबों का सहारा बनने लगा, यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखने लगा, क्योंकि वह जान चुका था दर्द क्या होता है, तन्हाई क्या होती है, टूटना क्या होता है। और सबसे बढ़कर वह जान चुका था कि जब सारी दुनिया इंसान को छोड़ देती है, तब भी अल्लाह उसे नहीं छोड़ता। एक दिन वह उसी अस्पताल के बरामदे से गुजर रहा था जहां कभी वह बैठकर रोया करता था। वहीं उसने एक नौजवान को देखा जो सर झुकाए बैठा था, आंखों में आंसू थे और दिल में टूटा हुआ था। सलीम उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, रो लो लेकिन मायूस मत होना, क्योंकि तुम्हारी पुकार भी सुनी जा रही है। नौजवान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और सलीम मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब वह समझ चुका था हर दुआ का जवाब फौरन नहीं मिलता, लेकिन हर सच्ची दुआ सुनी ज़रूर जाती है। कभी उसी वक्त, कभी कुछ देर बाद और कभी उस तरीके से जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। याद रखो, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। वह इम्तिहान लेता है लेकिन अकेला नहीं छोड़ता। वह रुलाता है लेकिन टूटने नहीं देता। वह इंतज़ार करवाता है लेकिन खाली नहीं लौटाता। और शायद इस वक्त जब तुम यह कहानी सुन रहे हो, तुम्हारे दिल में भी कोई दर्द छुपा हो, कोई ऐसी दुआ जो अभी तक पूरी नहीं हुई हो, तो मायूस मत होना।
हो सकता है तुम्हारी पुकार भी उसी तरह अर्श तक पहुंच चुकी हो और रहमत का फैसला तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करीब हो। बस सब्र करो, दुआ करते रहो और अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि टूटे हुए दिल की आवाज़ कभी खाली नहीं जाती, वह सीधे अपने रब तक पहुंचती है।